आज मैं आपको 4 आसन बताऊंगा और ये 4 आसन उन लोगों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है जो कि वीर दोष की बीमारी से ग्रसित हैं, यानी कि उनके स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म उनका बहुत पतला है या बहुत जल्दी निकल जाता है जब वो सेक्स करते हैं। तो इन जब 4 आसनों का वो अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि उनका ये जो वीर दोष है ये काफी हद तक ठीक हो गया है। चारों ही आसन बहुत आसान है, आराम से किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे बैठिए, खाली पेट होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे कि कोई सा भी जब आप आसन करते हैं तो पेट आपका एकदम खाली होना चाहिए। कोई सा भी आसन करने के लिए सबसे जो सही समय है वो है सुबह का, और अगर किसी के पास सुबह का नहीं है तो वो शाम को, रात को भी कर सकता है, बस उसका पेट खाली हो, कम से कम उसने 2 घंटे पहले कुछ खाया पिया हो। अपने आसन पे बैठेंगे वज्रासन पे। पहला आसन बता रहा हूँ। दोनों पैरों को घुटनों के पास से मोड़ेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियों की गद्दी बनी हुई, और उस पर आप अपने नितंब टिका देंगे। दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर। नॉर्मल ब्रीथिंग, आपको 1 मिनट इसमें आसन में बैठना है। बहुत ही अच्छा आसन है। आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है पूरा आपका बॉडी के अपर पार्ट भी होता है। ये आपके खाने को भी बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट करता है। तो जिन लोगों को वायु विकार होते हैं, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये आसन बहुत अधिक फायदेमंद है। इसी के अलावा ये आपके जितने भी सेक्स संबंधित परेशानियां होती हैं, यौन रोग संबंधित परेशानी होते हैं, उसको भी आसन काफी हद तक दूर करता है, ठीक करता है। 1 मिनट इस आसन में बैठेंगे और उसके बाद आएंगे हम अपने अगले आसन में। अगले आसन में आपको अपने आसन पे बैठना है, पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाएंगे, अपने हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर की ओर रखेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, अंगूठा अंदर की ओर, उंगली से इसे कवर करेंगे। अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे और ये हाथ आपको अपने कमर के पीछे लगा। बस पीछे से देख लीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में ये दोनों हाथ आपके एकदम कमर के पास, जहां आप बेल्ट बांधते वहां पे चिपके रहेंगे, ये उठेंगे नहीं। कमर गर्दन एकदम सीधी, श्वास पूरी भरी हुई, पूरा डीप इनहेल किया हुआ है। चेस्ट को एकदम फुलाएंगे और शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। उसके बाद श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आपको आगे की ओर झुकना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों से एकदम अपना माथा आसन से नहीं लगता है तो वो चिंता ना करें, वो जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। अगर उनसे सिर्फ इतना झुका जाता है तो वो इतना झुकें। बस इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक तो आपका जो हाथ है ये कमर के पीछे एकदम चिपका रहना चाहिए, ये उठना नहीं चाहिए। दूसरा, आपके जो नितंब है ये ऐसे उठने नहीं चाहिए, ये नितंब भी आपके एकदम आसन से लगे रहने चाहिए। और इसीलिए इसके लिए सबसे बढ़िया जो आसन है पद्मासन है, योग मुद्रा आसन इसको बोलते हैं। तो श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आप आगे की ओर झुकेंगे और अपने माथे को आसन से लगा देंगे, या जहां तक आपसे पहुंचा जा सके आप वहां पे रुक जाएंगे। सांसें एकदम सामान्य कर लेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे। 30 सेकंड आपको इस पोजीशन पे रुकना है नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। नॉर्मल ब्रीथिंग यानी कि इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। अगर आपकी श्वास तेज हो गई है तो आप अपने आसन को वहीं करना रोक देंगे। 30 सेकंड होने के बाद आप वापस श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे, शरीर को वापस फुलाएंगे, चेस्ट को फुलाएंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे और अपने हाथ दोनों घुटनों के ऊपर। अब आते हैं हम अपने अगले आसन में, तीसरे आसन में, पश्चिमोत्थान आसन में। दोनों पैर एकदम सीधे, कमर गर्दन एकदम सीधी, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर के उठाएंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हाथों के दोनों पैरों के अंगूठे उंगलियां पकड़ लेंगे हाथ से और अपने माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे भी वही है कि जिन लोगों से अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि आपका जो ये पैर है ये आसन से उठे नहीं और घुटने आपके इस तरीके से मुड़े नहीं किए, इस तरीके से नहीं करना है। ये घुटने एकदम आसन से चिपके रहेंगे और जितना आपसे झुका जाए उतना आप झुकेंगे। 30 सेकंड आपको इस पोजीशन पे होल्ड करना है। सांस एकदम सामान्य कर लेनी है, नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। समय पूरा होने के बाद वापस श्वास लेते हुए सीधे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और एक्सहेल करते हुए श्वास निकालते हुए दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर। अब आते हैं हम अपने चौथे आसन पे। अपने आसन पे लेट जाइए, पीठ के बल। पीठ के बल लेटेंगे, सांस एकदम सामान्य कर लेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग। जब आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग हो जाए तब श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे। कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए यहाँ होल्ड करेंगे। दोनों हाथ जो हैं ये आपके कमर के पास है, इनको आप कमर के पास या नितंब के पास लगा लेंगे बैलेंस बनाने के लिए, और अपने कमर वाले हिस्से को उठा लेंगे। श्वास निकालते हुए दोनों पैरों को आसन के एकदम पैरेलल, आपके हाथ कमर के पीछे लगे हुए, और अब श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा लें।
दोनों पंजों को लूज कर देंगे और अब यहाँ पे आप लगाएंगे अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा जिसमें कि आप अपने गुद्दा मूल को अंदर की ओर खींचते हैं, स्क्वीज करते हैं, यानी कि अंदर की तरफ आपको अपने गुद्दा मूल को खींचना है और लूज करना है, टाइट करना है और लूज करना है। जैसे आप मल त्याग करते वक्त करते हैं, लूज करते हैं एनस को और टाइट करते हैं। 30 सेकंड आप इस पोजीशन पे रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग हो जाएगी, यानी कि इनहेल एक्सहेल आप करते रहेंगे और 30 सेकंड पूरा होने के बाद वापस एक्सहेल करते हुए दोनों पैर पीछे, इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को आसन से लगा देंगे, कुछ सेकंड या फिर रुकेंगे 1 सेकंड के लिए कम से कम, और फिर धीरे धीरे दोनों पैर आसन के साथ नीचे लगा देंगे। अब एकदम तेजी के साथ आसन में पटकने नहीं है अपने पैर को, बहुत ही आराम से अपने पैर आसन पे लगाने हैं। तो इस तरीके से चारों आसन होते हैं। चारों आसन बहुत ही अधिक लाभदायक है उन पुरुषों के लिए जिनको वीर दोष की बीमारियां हैं। तो वो अगर इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो उनकी जो शिकायत है ये काफी हद तक ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी।